हाँ जी, तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम शानदार जो है क्लास 10 का जो हिंदी व्याकरण है उसका करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जो है आज आप लोगों को 8 नंबर देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? 8 नंबर। ऐसे जो होता है ना, ऐसे ये लो 8 नंबर, ऐसे वाला 8 नंबर आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही जानदार और शानदार हमने बना रखा है। तो वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर के 8 और लास्ट तक आप लोगों को देखना है। अब आपको मतलब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 8 नंबर आपको मिलेगा कैसे। तो सुनिए, आप लोगों को कैसे 8 नंबर दिलवाते हैं वो सुनिए। देखिए, यहां पे जो है वो 3 टॉपिक हमने कवर कर रखा है। एक तो सर्वनाम पकड़ा है, एक विशेषण पकड़ा है और एक कारक पकड़ा है। तो इससे जो है ना वो सर्वनाम से जो है वो 3 मार्क्स है कि नहीं, और विशेषण से आप लोगों को 2 मार्क्स और कारक से आप लोगों को 3 मार्क्स है कि नहीं। ज्यादा प्रश्न नहीं है। देखिए, आप लोग को टाइम देना कितना हो रहा है, मुश्किल से 22 से 23 मिनट। कल जो है 6 मार्क्स आपको दिलवाए थे, आज 8 मार्क्स दिलवा देंगे, 14 मार्क्स हो जाता है आपका। 2 ही वीडियो से 14 नंबर मिल जाता है। तो क्या ही मतलब, ये कोई मतलब घाटे का सौदा तो है नहीं। काफी बेहतरीन तरीके से जो आप लोग को 8 मार्क्स निश्चित रूप से मिलेगा। आप चाहे तो कहीं लिख करके रख लीजिएगा वीडियो नंबर हिंदी का, जो हिंदी व्याकरण है आप लोग का क्लास 10 का, उसका दूसरा नंबर वीडियो से 8 मार्क्स आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। ये हर साल पूछता है इस टॉपिक से। हम जानबूझ के इस तरह के टॉपिक को उठा रहे हैं जिससे ज्यादा प्रश्न जो है आप लोग एग्जाम में पूछा जाता हो, है कि नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल आपके सामने लेकर के आए। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न ही आप लोग के किससे आ रहा है भाई साहब? सर्वनाम से आ रहा है। आपको बताना है कि तुम क्या खा रहे हो। रेखांकित शब्द में यानी कि इस क्या के बारे में आपको बताना है कि ये कौन सा वाला सर्वनाम है भाई साहब। अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है या फिर निश्चयवाचक है। आपको बताना है फटाफट से कि भाई साहब कौन सा वाला है। तो देखिए, यहां पे जो है वो क्या जो है वो क्या हो गया, चाहे क्यों हो गया, चाहे कैसे हो गया, है कि नहीं, जिससे मतलब प्रश्न का बोध होता हो, है कि नहीं, जिससे जिस वाक्य से क्या होता हो, प्रश्न का बोध होता हो, जिस सर्वनाम से प्रश्न चिन्ह का बोध होता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अच्छा देखिए, आप लोगों का जो सर्वनाम है ना, उसके अंदर 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है भाई साहब? तो देखिए, एक तो पुरुष होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है संबंधवाचक, है कि नहीं, और पांचवा होता है प्रश्नवाचक और छठा होता है निजवाचक। तो कुल मिला के 6 गो जो है आप लोग का इसका क्या होता है? भेद होता है। यानी कि ये 6 प्रकार का सर्वनाम होता है कि नहीं। तो इसी में से बार बार पूछा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्नवाचक जो है वो सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, यह कविता मैंने लिखी, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? रेखांकित शब्द आपको बताना है कि कौन सर्वनाम है। यहां पे आपको बताना है कि कौन सा वाला सर्वनाम है भाई साहब। निजवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है, कौन सा सर्वनाम है भाई साहब? तो देखिए, आप लोग को बताते हैं कि ऐसा सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है उसको निजवाचक कहते हैं, है कि नहीं। तो देखिए, यह कविता मैंने लिखी, तो यह कविता जिस लेखक ने लिखा, जिस कवि ने लिखा, यहां वो क्या कर रहा है? वो खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। खुद के लिए क्या कर रहा है? स्वयं के लिए इस्तेमाल कर रहा है इस सर्वनाम का। मैंने जो है वो सर्वनाम ही तो है। मैंने क्या है? सर्वनाम है। और वक्ता क्या कर रहा है? अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, क्या ही शानदार सवाल है और लाजवाब सवाल है। मजा तो आ ही रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? सर्वनाम आपको बताना है कि सर्वनाम क्या होता है। आपको तो पता ही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जैसे क्या? मैं, तुम, वह, हम। जैसे हमने कहा कि वह रोटी खाता है, वह कौन है भाई साहब? सर्वनाम है। वह कौन हो सकता है? राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, गीता हो सकती है, मोहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे वह जो है वो क्या है? सर्वनाम है। उसी हिसाब से आपको बताना है निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है। मोहन तो ये तो संज्ञा है भाई साहब, कमला भी संज्ञा है और गुड़िया भी संज्ञा है। लेकिन आप जो है
यहां पे जो ऑप्शन नंबर बी है आप, वो क्या है? सर्वनाम है भाई साहब। क्या है भाई साहब? सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम आपको बताना है। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न पूछता है, और ये मजाक की बात नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, आपके परीक्षा का पूछा हुआ प्रश्न है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सभी प्रश्न जो है हमने क्वेश्चन बैंक से उठाया है, तो अब इसमें तो आप इस बात का तो अंदाज तो नहीं लगाएंगे ना कि पता नहीं ये पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। ये 100% यही है ना, इसको हम 100% कहेंगे कि ये प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछा गया था और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी 100% संभावना है कि नहीं? अब वो संभावना किस में? निश्चितता में बदल चुका है कि हाँ ये प्रश्न जो है इस तरह के पूछे ही जाएंगे। तो देखिए इतना आसान आसान प्रश्न पूछता है, आपको बताना है कि इसके अंदर सर्वनाम कौन है। राजेंद्र है, ई तो नाउन है मतलब संज्ञा है, पुस्तक भी आपका संज्ञा है, सीता भी आपका संज्ञा है, लेकिन मैं जो है मैंने रोटी खाई, यहां पे मैं क्या है? मैं जो है वो क्या है? सर्वनाम है ना? वो हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो वक्ता है वो अपने लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं? तो ये क्या हो जाता है? ये जो है वो सर्वनाम है। क्या है भाई साहब? सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपके सामने है, सर्वनाम का भेद है। सर्वनाम का जो भेद होता है उसके अंदर से आप लोगों को बताना है कि इसके अंदर कौन सर्वनाम है भाई साहब। तो देखिए यहां पे है, द्रव्यवाचक नहीं होता है, व्यक्तिवाचक नहीं होता है, भाववाचक नहीं होता है, ये सब जो है ना ये संज्ञा का भेद है। किसका भेद है? संज्ञा का भेद है। लेकिन संबंधवाचक जो है, ये संबंधवाचक जो है वो क्या है? सर्वनाम है। क्या है भाई साहब? सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में सर्वनाम है वह, अच्छा, मोहन, माता, पिता। देखिए अच्छा तो है विशेषण, मोहन है आपका ये संज्ञा है, और ये क्या है? विशेषण है। क्या है भाई साहब? विशेषण है। अरे भाई मेरा कलम कभी कभी हमको धोखा देता है। ये जो है ये क्या हो जाएगा? ये विशेषण है। ये भी क्या है? माता पिता। ये भी आप इसको संज्ञा मान सकते हैं, ये क्या है? संज्ञा है भाई साहब। लेकिन वह जो है वह क्या है भाई साहब? वह जो है वो सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। क्या है भाई? सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद आपको बताना है कि नहीं है। तो देखिए सर्वनाम का 6 गो भेद तो होबे करता है, लेकिन उसमें भी जो पुरुषवाचक है उसमें भी उसका भी 3 गो भेद होता है। कौन कौन भेद होता है? एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। तो देखिए उत्तम पुरुष के अंदर आता है मैं, उसके बाद से हम, उसके बाद से जो, उसके बाद से सो करे सो करे, जो करे सो करे, है कि नहीं? उसके अलावा मध्यम में क्या आता है? तुम, उसके अलावा आता है आप, उसके अलावा क्या आता है भाई साहब? उसका, उसके अलावा क्या आता है? कौन, है कि नहीं? और उसके अलावा अन्य पुरुष के अंदर क्या आता है? वह आता है, वे आता है, किसमें आता है, उसके अलावा क्या आता है? उसके अलावा आपको स्वतः आएगा या फिर स्वयं आएगा। ये सब किसके अंदर आता है? ये सब जो आता है वो अन्य पुरुष के अंदर आता है। तो 3 गो भेद होता है पुरुषवाचक का, जिसमें से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक जो है वो नहीं होता है। ये क्या है? सर्वनाम का भेद है। ये क्या है? सर्वनाम का भेद है। लेकिन यहां पे आपसे पूछा किसका है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद पूछा है, लेकिन ये जो है वो किसका? सर्वनाम का भेद है। किसका भेद है? सर्वनाम का भेद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में सर्वनाम, निम्नलिखित में आपको बताना है, निम्नलिखित में आपको बताना है कि सर्वनाम का कई गो भेद होता है। सर्वनाम का आपको भेद बताना है कि कई गो होता है, 5 गो होता है, 6 गो होता है, 3 गो होता है कि 2 गो होता है। तो अभी आपको बताया है ना कि सर्वनाम का कई गो भेद होता है, तो 6 गो भेद होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। कौन कौन 6 गो होता है? तो फिर से सुन लीजिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो ये क्या होता है भाई साहब? 6 गो भेद होता है सर्वनाम का, 6 भेद। चलिए अगला सवाल देखिए, आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या, कौन सा सर्वनाम है भाई साहब? लीजिए आ गया प्रश्न ना, पूछ दिया कि नहीं पूछ दिया कि आपको बताना है कि आपने क्या खाया, इस वाक्य में
क्या कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक है। तो देखिए इसमें निश्चयवाचक भी नहीं है, अनिश्चयवाचक भी नहीं है, पुरुषवाचक भी नहीं है, लेकिन प्रश्नवाचक है। इसमें क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो प्रश्न जो है वो पूछने का बोध हो रहा है कि नहीं? ऐसा आभास हो रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, वो औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। वो औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है। वक्ता जो है वो क्या कर रहा है? अपने बारे में बता रहा है, स्वयं के बारे, मतलब जो है नहीं, वक्ता स्वयं के बारे में तो नहीं बता रहा है, वो किसी और के बारे में बता, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहा है, किसी की निजता के बारे में बता रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। ये जो कौन सा वाला सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा, या फिर संबंधवाचक हो जाएगा? किसी के निजता के बारे में बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और अगला सवाल आपके सामने है, रुचि शब्द का विशेषण आपको बताना है। लीजिए भाई साहब, विशेषण आपके सामने आ चुका है। विशेषण जो है वो आपके सामने आ चुका है, फटाक से बता दीजिए। विशेषण आपके सामने आ चुका है, बताइए बताइए। विशेषण आ गया ना आपके सामने? चलिए चलिए फटाफट से बताते जाइए। विशेषण आपके सामने आ चुका है भाई। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? रुचि शब्द का आपको विशेषण बताना है। रुचिकर, रुचिक, रुचि या फिर रचना, कौन सा विशेषण है भाई साहब? विशेषण आपको बताना है कि ये विशेषण कौन सा विशेषण है। आपको क्या करना है? विशेषण बताना है कि कौन सा वाला विशेषण है। फटाफट से आप लोगों को बताना है, फटाफट से जवाब दीजिए। कौन सा? रुचि का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? रुचिकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि विशेषण किसको बोलते हैं? देखिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, या फिर उसके बारे में क्या करते हैं? अरे फिर से सुनिए भाई, क्या बोलना है, क्या बोल रहे हैं। देखिए, संज्ञा एवं सर्वनाम के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। या फिर ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं, है कि नहीं? या फिर विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वो शब्द विशेष्य कहलाता है कि नहीं? जो शब्द क्या करता है, जो शब्द जिस शब्द से क्या होता है, विशेषण की विशेषता पता चलता है, वो क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक, भला व्यक्ति, नीला, है कि नहीं? छोटा एवं भला, यह शब्द क्या है? विशेषण है। तो ये जो विशेषण होता है वो जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है। विशेषण कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कौन कौन विशेषण होता है? एक तो होता है गुणवाचक, है कि नहीं? दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिणामवाचक, चौथा होता है संकेतवाचक, और पांचवा होता है व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रुचि जो शब्द है उसका विशेषण क्या होता है भाई साहब? रुचिकर हो जाएगा। अगला सवाल आइए, निम्न में नरक का विशेषण क्या है भाई साहब? नरक का विशेषण आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में लिखना है इसी वीडियो के नीचे। 12 नंबर प्रश्न आपके लिए। किसके लिए भाई साहब? आपके लिए। और भाई यहाँ पे आप क्या कीजिए, आपके लिए हमको बता दीजिए कि इसमें आप जो है वो क्या है भाई साहब, आप क्या है ये भी बता दीजिएगा। और प्रश्न जो है आप लोगों का 12 नंबर ये आपके लिए हम दे दिए हैं। इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। चलिए 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 4 गज मलमल कौन विशेषण है? 4 गज मलमल कौन विशेषण है? 4 गज बताइए। तो देखिए 4 गज आपको बताना है। संख्यावाचक है, परिणाम बोधक है, गुणवाचक है, या फिर सर्वनामिक। अच्छा, परिणाम बोधक को ही परिणामवाचक कहा जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरह का। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, संख्यावाचक जो है वो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संख्या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, है कि नहीं? तो ये तो आपका है नहीं। उसके अलावा देखिए, संख्यावाचक विशेषण हो गया आपका। एक होता है परिणाम बोधक, या इसको लिखिए देते हैं ताकि आप लोगों को
परिणामवाचक, इसको परिणामवाचक भी कहा जाता है कि नहीं। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिणामवाचक। तो इसको बताना है कि 4 गज मलमल का कौन विशेषण है, तो यहाँ पे बिल्कुल परिणामवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है परिणामवाचक, तो सुन लीजिए, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल, माप या बोध, तौल या माप का बोध कराते हैं, वे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं, है कि नहीं। इसके दो गो भेद होता है, निश्चित परिणामवाचक जैसे 2 लीटर, 5 किलो एवं 3 लीटर इत्यादि, और एक होता है अनिश्चित परिणाम जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, है कि नहीं। तो इसमें क्या है, 4 गज मलमल, तो 4 गज यहाँ पे क्या होता है, परिणाम बोधक है। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, परिणामवाचक विशेषण है, नया है, 5 है, थोड़ा सा है, सुंदर है। तो अभी आपको बताएं कि परिणामवाचक में क्या होता है, एक अनिश्चित परिणामवाचक भी होता है जिसमें क्या होता है, थोड़ा होता है, बहुत होता है, कम होता है, कुछ होता है कि नहीं। नहीं, कुछ तो आप लोगों का संख्यावाचक में होता है, इसमें केवल होता है अनिश्चित परिणामवाचक में थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा आदि, ये सब होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा सा, थोड़ा सा जो है वो क्या हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, जो विशेषण का भेद नहीं है उसको बताना है भाई साहब, बताइए। जो विशेषण का भेद नहीं है उसको आपको बताना है भाई साहब। देखिए गुणवाचक तो है, ये है, उसके अलावा परिणामवाचक भी है, संख्यावाचक भी है, लेकिन जो है लेकिन प्रविशेषण जो है ना, ये वाला इसका भेद नहीं है। प्रविशेषण जो है ना, प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की विशेषता बतलाता है, जैसे वह बहुत परिश्रमी है, शीला अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्य में जो है परिश्रमी व विनम्र जो है विशेषण है, तथा बहुत वह अति प्रविशेषण है। समझ रहे हैं बात। जैसे देखिए हम आपको समझाते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दें वह जो है बहुत परिश्रमी है, बहुत अरे कभी कभी कलम चल नहीं रहा है, परिश्रमी है, एक ये वाक्य हो गया। और एक दूसरा वाक्य लिख देते हैं हम आपको, शीला जो है, चाहे सीता लिख दीजिए, शीला ही रहने दीजिए, शीला अति विनम्र लड़की है। अब देखिए इन दोनों वाक्य में ये जो परिश्रमी है, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ जो ये जो परिश्रमी है और विनम्र जो है है कि नहीं, विनम्र जो है, ये दोनों क्या है, परिश्रमी और विनम्र जो क्या है, वो विशेषण है। क्या हो रहा है, विशेषता बता रहा है। और इसमें बहुत, और ये बहुत, और ये अति क्या होता है भाई साहब, ये जो है वो प्रविशेषण है। क्या है, प्रविशेषण है। यानी कि आप समझ गए कि जो विशेषण की विशेषता बताता हो, यानी कि ये क्या है, ये परिश्रमी है और ये क्या है, विनम्र है। तो ये इसी की विशेषता बता रहा है ना कि ये अति है, विनम्रता उसके अंदर अति है, और वो परिश्रम कितना है, बहुत है उसके अंदर। तो ये क्या है भाई साहब, बहुत और अति प्रविशेषण है। यानी कि जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण आपको बताना है, कौन सा भाई, 3 किलो, 4 किलो, अधिक की। अच्छा देखिए, गुणवाचक विशेषण जो होता है, गुणवाचक विशेषण क्या होता है भाई साहब, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम इत्यादि। तो देखिए अच्छा बुरा का बात इसके अंदर हो रहा है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो गुण की बात करता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम का क्या कर रहा है, राम का जो है वो विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है, उसके बारे में गुण बता रहा है कि नहीं बता रहा है।
राम का गुण बताना है कि राम कैसा है, अच्छा है। अगर हम कह दे कि रावण जो है वो पापी है, तो पापी क्या है भाई, रावण के बारे में बता रहा है भाई, उसके गुण के बारे में बता रहा है कि रावण क्या है, पापी है, पाप उसके अंदर भरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अगला सवाल परिणामवाचक विशेषण है। अभी आपको बताए हैं थोड़ा सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 17 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। लीजिए आई गया प्रश्न, क्रिया विशेषण कहते हैं नहीं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं नहीं, प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विशेषण के विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं भाई साहब, बताइए। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। अभी आपको बताया है ना, कई गो होता है भाई, अरे 5 गो होता है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। देखिए एक ही सवाल से दूसरा सवाल आपको मिल गया ना, मिल गया कि नहीं मिल गया, बताइए। बीस नंबर शब्द का सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए, तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं। बिल्कुल, प्रविशेषण शब्द जो है वो किसकी विशेषता बताता है, तो विशेषण की विशेषता बताता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है, सर्वनामिक का है, संख्यावाचक का है, गुणवाचक का, परिणाम बोध का। देखिए इससे जो है ना वो संख्या का बोध हो रहा है। 30 दिन क्या हो रहा है, 30 दिन क्या हो रहा है, संख्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, कलंक शब्द का विशेषण आपको बताना है। कलंक शब्द, कोई कलंक है उसका विशेषण आपको बताना है कि फलानवा आदमी ने हमारे नाम को क्या किया है, कलंकित किया है, समाज को कलंकित किया है कि नहीं। तो कलंक से क्या विशेषण बनेगा, कलंकित। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, उदय शब्द का विशेषण है, उदयी नहीं, उदया नहीं, उदिता नहीं, उदित होता है। उदित मतलब जो उगता हो, है कि नहीं। उदय का विशेषण क्या हो जाएगा, उदित। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है। अच्छा, थोड़ा बहुत किसके लिए बताए हैं, थोड़ा और बहुत में कौन आता है, थोड़ा बहुत परिणामवाचक, बिल्कुल परिणाम बोधक। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, ग्राम शब्द का विशेषण आपको बताना है। ग्रामीण हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा, ग्रामीणी हो जाएगा, या फिर ग्रामीणी हो जाएगा। तो देखिए गांव में कौन रहते हैं भाई, तो ग्रामीण रहते हैं, है कि नहीं। तो गांव का विशेषता क्या हो गया, ग्रामीण। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर ऐसे भी याद रखना चाहे तो गांव के अंदर कौन रहता है भाई, तो ग्रामीण लोग रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसकी विशेषण जो है वो क्या है, ग्रामीण है। अगला सवाल देखिए, कुछ लोग कौन विशेषण है। जैसे कुछ लोग की अगर बात हो, है कि नहीं, तो ये जो हो जाएगा कुछ लोगों की बात, संख्या का बोध हो रहा है तो संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या कहलाता है। परिवार शब्द का विशेषण रूप आपको बताना है भाई साहब कि क्या कहलाता है। तो परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है भाई साहब, पारिवारिक है, परिवारी है, परिवारिणी है, या फिर परिवारवाणी है। तो परिवार शब्द का जो विशेषण होता है वो होता है कौन सा, पारिवारिक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, स्नेह को मारग रेखांकित शब्द कौन कारक है। स्नेह को मारग, स्नेह को मारग है कि नहीं, बताइए कौन सा कारक है। स्नेह को मारग कौन सा कारक है, फटाफट से जवाब दीजिए। सवाल का जवाब आना बेहद जरूरी है। क्या है भाई साहब, बेहद जरूरी है, फटाफट से बताइए। अच्छा, आप लोगों को ये कारक चिन्ह याद है कि नहीं याद है, कारक चिन्ह आप लोग को याद है, अरे बताइए, याद है कि नहीं कारक चिन्ह आप लोगों को। पहले तो इसका जवाब आप लोग बताइए कि आप लोग को मालूमात है कि नहीं है। चलिए, स्नेह को मारक रेखांकित शब्द, स्नेह को मारक
स्नेह को मारक, यहाँ पे को रेखांकित है, तो स्नेह को मारक आप लोगों को बताना है कि कौन शब्द कौन कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, करण कारक है या फिर संबंध कारक है, कौन सा वाला कारक है आपको ये बताना है। फटाफट से जवाब दीजिए, अरे बताइए। देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, हम आप लोगों को थोड़ा सा चीज एक बता देते हैं। देखिए कारक जो वो होता है ना, कारक का अर्थ जो होता है वो होता है करने वाला, जो क्रिया करता है, जो क्रिया का क्या करता है, निष्पादक होता है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहा जाता है कि नहीं। तो आपको बताना है कि इस फलाना लाइन के अंदर स्नेह को मारक के अंदर जो को रेखांकित है वो शब्द कौन सा कारक का है, तो आपको यह बताना है कि कौन सा कारक है। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। 29 नंबर प्रश्न आपका सवाल आपके सामने आ गया है। तो देखिए ये जो है वो कर्म कारक है, करण ने विभक्ति चिन्ह याद है कि नहीं याद है आप लोग को, जल्दी से बता दीजिए। कर्म कारक है, कौन सा कारक है, कर्म कारक है। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसीलिए हम इसको बिल्कुल यहां से हम कर्म कारक कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, टेबुल पर किताब है, यहां पर आपको बताना है कि कारक का चिन्ह है कौन सा, करण कारक का है, आपादान का है, संप्रदान का है, फिर अधिकरण का है। तो इसमें से आप लोग को बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभक्ति जो चिन्ह होता है वो होता है अधिकरण। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, राम ने भिखारी को पैसे दिए, क्या होता है, संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, राम ने भिखारी को पैसे दिए, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को न पूछ रहा है, को किस कारक का है, तो को आपको कौन सा है भाई साहब, संप्रदान का है, कर्म का है, संप्रदान का है, संबंध का है कि करण का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विभक्ति चिन्ह जब तक आप लोग को याद नहीं होगा ये नहीं बन पाएगा, है कि नहीं, तो इसीलिए याद कर लीजिएगा। 5-7 लाइन का तो होता है, आप लोग को बहुत सारे लोगों को तो याद भी होगा, जिनको नहीं होगा एक बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। तो ये जो 4-5 नंबर ऐसे मिलने वाला है फोकट में, वो ऐसे ही फोकट में मिल जाएगा, है कि नहीं, इतना ही चीज से। चलिए अगला सवाल देखिए, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से आपको बताना है कि किस कारक की विभक्ति है भाई साहब, किस कारक की विभक्ति है बताइए। मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, तो देखिए ये जो है वो करण कारक का है। करण का शाब्दिक अर्थ है साधन, है कि नहीं। तो वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति जो होता है वो से होता है, वह के द्वारा होता है कि नहीं। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है से होता है और के द्वारा होता है। तो यहाँ पे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, से घृणा है कि नहीं, से घृणा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने क्या किया, चोर को मारा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है भाई साहब, है कि नहीं, लोग कर्म कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बताना है आपको कि कौन सा वाला है, कर्ता कारक है, संबंध कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान है, संप्रदान कारक है, कौन सा वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, घर से लौटा हुआ लड़का क्या हो रहा है, बिछड़ा हो रहा है, घर से लड़का दूर जा रहा है, तो कौन सा वाला हो जाएगा, दूर जा रहा है। तो दूर जाने के लिए कौन सा, आपादान, ऑप्शन नंबर क्या, बी। जब बिछड़ाव होगा, अलगाव होगा, आपादान का मतलब ही क्या होता है, आपादान का अर्थ ही होता है पृथक होना चाहे अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होना या तुलना करने का भाव जहां पे हो वहां आपादान कारक होता है। तो क्या हो रहा है, बच्चा लड़का, लड़का जो है क्या हो रहा है, घर से अलग हो रहा है, तो पृथक हो रहा है कि नहीं घर से लड़का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपादान कारक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, छत से उतरी हुई लता, छत से उतरी हुई लता, छत से क्या हो रही है, लता अलग हो रही है, तो क्या आएगा, आपादान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, कर्ता का है, अधिकरण का है, संप्रदान का है या फिर करण के लिए, करण का है। तो देखिए को के लिए जो है वो जो विभक्ति चिन्ह है वो किसका है, संप्रदान का है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने है, शिकारी ने बाघ को मारा, शिकारी ने बाघ मारा।
अच्छा को नहीं है, शिकारी ने बाघ को मारा, तो बताइए कौन सा वाला हो जाएगा। तो शिकारी ने क्या किया, कर्म किया, और इस कर्म का फल किसके ऊपर पड़ा, बाघ के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो मर गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्म कारक होगा। क्या होगा, कर्म कारक। अरे बोलिए होगा कि नहीं होगा। मजा तो ले लिए, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए, गलत बात। हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी व्याकरण, क्लास 10 का हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं। संदेह वाला बात नहीं है, इस पूरे सेशन से 8 नंबर जो है वो निश्चित है भाई साहब। क्या है, निश्चित है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, अरे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, हिमालय से गंगा निकलती है, 2023 में पूछले रखा हुए, ये है प्रश्न, 2023 के पूछल प्रश्न हुए। हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का है, किस कारक का उदाहरण है। क्या हो रहा है, बिछड़ा हो रहा है कि नहीं, गंगा क्या हो रही है, हिमालय से दूर हो रही है, तो कौन सा वाला आएगा, आपादान कारक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कारक के कितने भेद होते हैं, अब ये तो बताए हैं, कितना भेद होता है बताइए, कारक का कय गो भेद, अरे बोलो, कारक के कय गो भेद होते हैं, 8 गो भेद होते हैं, कितना, 8 गो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, इस सेशन का आखिरी प्रश्न और शानदार प्रश्न, श्याम कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है बताइए। श्याम कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है। आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप लोग का क्लास सुबह के कुछ समय में कर लिया जाए, 7 बजे या 8 बजे या फिर 9 बजे के आसपास, बताइए कर लिया जाए क्या उस टाइम पे। क्लास का टाइमिंग आप लोग का रात को 9 बजे, बहुत सारे बच्चे सो जाते हैं आजकल के दिन में, है कि नहीं, क्योंकि दिन भर इधर उधर भटकते हैं, कहीं खेलने जाते हैं, कहीं कूद जाते हैं, या फिर किसी का क्लास होता है, तो हमारे पास बच्चे पहुंच नहीं पाते। तो हम सोचते हैं कि समय का क्या करें, थोड़ा बहुत परिवर्तन करें, लेकिन ये क्लास इस टाइम पे चलता रहेगा, ये हमारा प्राइम टाइम है, ये हमारा क्या है, प्राइम टाइम है, हम इस टाइम पे हमेशा रहेंगे। लेकिन दूसरे क्लास की बात कर रहे हैं, इसके पैरेलल में एक और क्लास स्टार्ट कर लिया जाए क्या ऑब्जेक्टिव के लिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 40 नंबर प्रश्न, श्याम कलम से लिखता है, किससे लिखता है, से लिखता है, तो क्या हो जाएगा, जब से आएगा तो कौन आएगा, अरे जब से आएगा तो कौन आएगा बताइए, से आएगा, क्या होता है, साधन आ रहा है कि नहीं, कलम क्या है, साधन है, जिससे क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो ये कौन आएगा, करण कारक आएगा कि नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और इसी प्रश्न के साथ आज का ये जो सेशन है उसको हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या, बिल्कुल अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न छांट छांट के कोई नहीं करवा रहा है, हम इकलौते, आई एम द फर्स्ट, है कि नहीं। हम जो है वो एक एक प्रश्न को आपके क्वेश्चन बैंक से हर एक चैप्टर के लिए छांट छांट के उठा रहे हैं और आपके सामने लेकर के हम आ रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो यहां तक देखने के लिए। पसंद आया वीडियो को लाइक कर ही लीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा कि जब भी क्लास आए इंस्टेंट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और सबसे पहले जो है आप उस वीडियो को देख करके उसका लाभ उठाए। चलिए, सब किसी को शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।